पढ़ेंगे ज्योग्राफी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब भी करें, जैसे कि आपको बेल आइकन प्रेस करना और ऐसे आपको वीडियो जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो हम सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भूटान से भूटान से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी सबसे लंबी सीमा मिलती है भूटान से भारत का, यानी भूटान से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो करता है असम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, असम। देखिए यहाँ पे हम आपको एक थ्योरी बता देते हैं इसकी व्याख्या करके कि भूटान साम्राज्य को भारत गणराज्य से अलग करने वाली एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी भूटान जो है भारत सीमा भूटान साम्राज्य को भारत गणराज्य से एक अलग करने की एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा 699 किलोमीटर और 267 किलोमीटर असम, अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें तो 217 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर भारतीय राज्यों से सटी हुई है। जैसा कि अगर हम देखें तो ये सिक्किम है, ये भूटान है और ये चेन्नई है, ये सॉरी चाइना है। यहीं पर डोकलाम पठार स्थित है। क्या है? एक डोकलाम पठार स्थित है जिसे चीन द्वारा डोगलांग कहा जाता है। चुंबी घाटी में एक ऊंचा पठार और घाटी वाला क्षेत्र है जो उत्तर में चीन के यांडोंग काउंटी में, भूटान के हाया जिले और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। यानी जो डोगलांग है वो उत्तर चीन के याडोंग काउंटी, पूर्व तो भूटान के हाया जिले में और पश्चिम भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। 1960 के दशक से चीन और भूटान ने डोकलाम क्षेत्र पर संप्रभुता को लेकर विवाद किया और भूटान और चीन के बीच कई दौर की सीमा वार्ता के बावजूद विवाद हल नहीं हुआ। यह क्षेत्र तीनों देशों के लिए एक रणनीतिक महत्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गौड़ प्लेटों का उत्तर से दक्षिण सही आवर्तकी क्रम क्या है, यानी उत्तर से दक्षिण के लिए पूछा गया है। तो उत्तर से दक्षिण के लिए अगर हम देखें जैसा कि हम सबसे पहले आता है जुआन डी फूका, यानी गौड़ प्लेटों उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखें तो सबसे उत्तरी अगर देखें तो वो है जुआन डी फूका। उसके बाद है कोकोवस, उसके बाद हमारा आता है नाजका, फिर स्कोशिया, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? चलवासी जो है
चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसको देखते हैं। चलवासी तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप, ट्रांसह्यूमेंस ऋतु प्रवास या पशुचारण, स्थायी चारागाहों में पशुपालन, पशुओं के विक्रय करने हेतु पाला जाता है। यानी ये विशेषता है। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम इनकी विशेषताओं के आधार पर देखें तो चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप होता है। और इसका बी ट्रांसह्यूमेंस ऋतु प्रवास या पशुचारण, ये हमारे इसमें दो ए और बी सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। यानी निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ई फ्यून तुआन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ई फ्यू तुआन इसका करेक्ट आंसर है। यानी भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? यू फ्यू तुआन। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यानी द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो द्वार स्थलाकृति जो के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है सिक्किम हिमालय। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं कि सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृति, हिमालय की तलहटी में स्थित जलोढ़ मैदान जो उत्तर में भूटान से सटा हुआ है और पश्चिम में बंगाल से लेकर असम तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। द्वार स्थलाकृति यानी डोर्स भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर भागों में हिमालय की तलहटी से दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के बीच जलोढ़ मैदान को कहा जाता है। यानी द्वार जो है भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में हिमालय की तलहटी से दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के बीच जलोढ़ मैदान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका विस्तार भी देख लेते हैं थोड़ा। यह उत्तर चलिए इसमें देखते हैं। यह उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 30 किलोमीटर या 19 मील चौड़ा और पश्चिम पूर्व दिशा में देखें तो पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी से लेकर असम में धनसिरी नदी तक 350 किलोमीटर यानी 220 मीटर 20 लंबा है। सिक्किम में स्थित सिक्किम हिमालय के दक्षिण भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय और द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। विशेषता है कि उपजाऊ मिट्टी, द्वार की मिट्टी चाय के लिए एक बहुत उपजाऊ है। जैव विविधता देखें तो सिक्किम हिमालय ने अपने जैव विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं।
जलवायु, सिक्किम की जलवायु उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और अल्पाइन क्षेत्र शामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा कि सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है कि भारतीय मानसून का एक गिरिय पवन है, यही इसका राइट है, यानी ये जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। 7 नंबर देखते हैं। थार्नबेट की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है? तो वो है 16 से अधिक। यानी थार्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के लिए शुष्क वन के लिए प्रसिद्ध प्रभावित सूचकांक क्या है? वो 16 है। पी सूची के आधार पर थार्नबेट ने भूपटल को 5 आर्द्रता वाले भाग में, यानी 5 आर्द्रता वाले मंडल में व्यक्त किया है, जिनमें प्रत्येक जिसमें प्रत्येक प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगर हम इसी में देखें तो जैसे तर आती है, तर आर्द्रता प्रदेश है, वनस्पति होती है वर्षा, पी 127 से ऊपर उपगम। आर्द्र देखें हम भी तो 1 64 127, यानी अगर आप इसको चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तापीय दक्षता देखें तो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास में तापमान का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह थानवेट ने तापीय दक्षता अनुपात का निम्न परिकलन पर किया है। जैसे बात करते हैं एक यानी तापमान प्रदेश और टी सूची। ये उष्णकटिबंधीय जो कि 127 के ऊपर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। जेम्स ने जेम्स हटन ने एक रूपतावाद संकल्पना वर्ष में प्रस्तुत की। तो जेम्स हटन ने एक रूपतावाद संकल्पना वर्ष में किस वर्ष में प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी आकस्मिकवाद की संकल्पना में विरोध में प्रमुख स्कॉटिश भूगर्भ वैज्ञानिक जेम्स हटन 1726 और 1797 के एक रूपतावादी समरूपता की एक संकल्पना का प्रतिपादन निम्न 2 आधारभूत अवधारणाओं पर किया। वर्तमान में भूत की कुंजी, ना तो आदि का पता और ना ही अंत का भविष्य। हटल ने बताया
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लोहा इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 10 नंबर देखते हैं कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू शब्द का यानी डब्ल्यू शब्द जो है प्रदर्शित करता है। तो वो करता है शुष्क शीत ऋतु। कौन सा करता है? शुष्क शीत ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 द्वारा किया गया था। तो वो किसने किया हुआ था? ऑप्शन नंबर 11। तो वो किया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। किसने किया था? थॉमस रॉबर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 12 नंबर है कि पार कैनेडियन रेलमार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? यानी पार कैनेडियन रेलमार्ग से पूर्वी भाग से पश्चिम की भाग यात्रा करने पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्यूबेक, ओटावा, बेनी बेनीपेयक, वैंकूवर। 13 नंबर देखते हैं कि में स्थित मृत्यु घाटी गोबर का उदाहरण क्या है? यानी मृत्यु घाटी गोबर का उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी कैलिफोर्निया को मृत्यु घाटी के नाम से जानते हैं। गाटुन झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। यानी गाटुन जो झील से होकर नहर की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 40। पनामा नहर। क्या है इसकी करेक्ट आंसर? पनामा नहर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ना तो प्रारंभ का कोई चिन्ह, ना ही अंत की कोई आशा। निम्नलिखित में यह संकल्पना किसने दी हुई थी? तो वो दी थी जेम्स हटन ने। किसने दी थी? जेम्स हटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है कि एक क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? यानी क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर 16 में अगर देखें तो एस बी जॉन्स है। कौन है? एस बी जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों में संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित में से किस मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दी थी
फ्रेडरिक रेटजियल ने, किसने दी है? फ्रेडरिक रेटजियल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने वाला श्रेय किसको दिया जाता है? हमबोल्ड को। किसे दिया जाता है? हमबोल्ड को। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मंगलावार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। BSHW जो है वो सबसे अलग है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा सी नंबर सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि दार्शनिक उपागम को विद्वान से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका हम देखेंगे, सबसे पहला हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले का विलियम किर्क, यानी व्यवहारवाद कौन है? विलियम किर्क। दूसरा देखते हैं मात्रात्मक क्रांति को। ये विलियम किर्क है। पहले व्यवहारवाद आरपीट और दूसरा मात्रात्मक क्रांति OH के स्पार्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब मिलेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।